बिहार सरकार के ही मंत्री अशोक चौधरी को लेकर, क्योंकि उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली नौकरी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर जो है वो साफ होती जा रही है। 5 साल पहले राजनीति शास्त्र के 280 पदों के लिए बहाली निकली थी, जिसका रिजल्ट जो है वो 4 जुलाई 2025 को आया था और उस लिस्ट में SC कोटे से अशोक चौधरी का नाम भी था और उन्हें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मिला। विपक्ष ने सवाल उठाए, बवाल भी मचा, लेकिन अब मकर संक्रांति पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग को डोजियर देकर साफ कर दिया है कि उनके नाम और नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है और आयोग ने यह भी कहा है कि आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। तो फिलहाल जो है वो अशोक चौधरी को बड़ी राहत मिली है और इस पर क्या अपडेट है, क्या पूरा मामला था, ये आप बताइए। जी देखिए, ये BSUSC विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकली थी, तो इसमें ये 2025 जून में ही आ गई थी। इसमें गड़बड़ी ये थी कि इसमें डॉक्टर अशोक कुमार नाम था और जो वोटर लिस्ट है उसमें अशोक चौधरी नाम है। तो चौधरी और कुमार का जो अंतर था, इसी के कारण ये नियुक्ति अटका हुआ था। अब अगर आप विश्वविद्यालय की ओर से देखिए, जितने भी मैट्रिक के उनके सर्टिफिकेट हैं या इंटर या ग्रेजुएशन, मास्टर, PhD, जितने भी उनके जो सर्टिफिकेट हैं, सब पे वो कुमार ही नाम है, कहीं पे चौधरी नाम नहीं है। तो जो दस्तावेज के जरिए नियुक्ति होता है, उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं था। गड़बड़ी का कारण ये था कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आना चौधरी, अशोक चौधरी के रूप में, और साथ ही साथ मंत्री के रूप में वो जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो अशोक चौधरी, वहां पे एक चौधरी उनका सरनेम आता है। तो राजनीति में वोटर लिस्ट में और मंत्रालय में उनका नाम चौधरी होना और इसके अतिरिक्त एक प्रोफेसर के रूप में वो एक कुमार के रूप में सरनेम यूज करते हैं, ये अंतर रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय ने जो पक्ष दिया है, उसके तहत जिन दस्तावेजों के जरिए ये नियुक्ति हो रही है, या खासकर जो उनका सर्टिफिकेट वगैरह है, उसमें कहीं से कोई अंतर नहीं है। तो ये एक पक्ष उनका मजबूत रहा। लेकिन चुनाव आप देखेंगे कि चुनाव के पहले जिस तरीके से खासकर प्रशांत किशोर की ओर से जो आरोप लगाया गया था बीजेपी के कुछ नेताओं पे, उसी क्रम में इन पे भी आरोप लगा था। कहीं न कहीं ये चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के बीच में ये हाशिए पे चले गए थे। उसी के बीच पे इन पे आरोप लगा, तो इस आरोप को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था कि जो नाम का जो अंतर है, वास्तव में अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो नाम का अंतर मायने रखता है। नाम का अंतर बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब आप मंत्री भी बनते हैं, वो भी एक सरकारी दस्तावेज होता है। तो और वहां आप नाम दे रहे हैं, वहां भी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज देना पड़ता है, तो काफी मायने रखता है। लेकिन विश्वविद्यालय के दस्तावेज में नाम में कोई हेरफेर नहीं था। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना डोजियर दिया है और उसकी जांच हुई है, उस जांच में इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो इनकी जो नियुक्ति थी वो उतनी गड़बड़ नहीं थी जितना कि राजनीतिक तौर पे, इसीलिए हाशिए पे चले गए थे। और इन्हीं के कारण ही जो 276 अन्य लोगों की नियुक्ति हुई थी, वो भी मामला अटका हुआ था। वो लोग भी शिक्षा मंत्री के पास, कभी नीतीश कुमार के पास, कभी वी राजेंद्र के पास एक घूमते फिरते दौड़ धूप करते रहते थे कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसे देना भी था। और अब जो बिहार की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें एक बदलाव हुआ है। आप देखिएगा कि पिछले 6, 7, 8 महीनों से अशोक चौधरी राजनीतिक तौर पे उपेक्षित थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनकी एक तरीके की सक्रियता बढ़ी है। वो बढ़ी है कांग्रेस के विधायकों को लेकर के। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, उनको तोड़ने की खबरें आ रही हैं। वो या तो बीजेपी के साथ जाएं, जदयू के साथ जाएं, चिराग के साथ जाएं, कई तरह की अटकलबाजी लग रही है। लेकिन बड़ी ही गंभीरता से जदयू ये चाहती है कि कांग्रेस के 6 विधायक उसके पास चले जाएं। इसमें जदयू ये चाहती है कि वो बीजेपी से अपना नंबर आगे बढ़ाए। तो और जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं, उसमें से मुस्लिम विधायक भी हैं, तो वो लाजमी है वो बीजेपी में जाएंगे नहीं। तो उस ऑपरेशन में अशोक चौधरी भी सक्रिय हैं। हालांकि जदयू केवल अशोक चौधरी के जरिए ही ये काम नहीं कर रही है, इसके पीछे कई अन्य नेता भी हैं, लेकिन अशोक चौधरी भी हैं, उनकी भी एक भूमिका है। इसलिए राजनीतिक तौर पे भी अब प्रासंगिक हो रहे हैं अशोक चौधरी, इसलिए भी मसला जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, नियुक्ति लेने में कोई अन्य गड़बड़ियां नहीं थी, कोई किसी अन्य मापदंडों
का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन कभी-कभी राजनीति के कारण राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण मामला फँस भी जाता है किसी राजनेता का, वो उसी तरह की बात है। लेकिन हुँ, अब अशोक चौधरी राजनीति में प्रासंगिक हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 हफ्तों में या 10-15 दिनों में अगर कांग्रेस के नेता जदयू में शामिल हो जाते हैं, तो ये जदयू की उपलब्धि भी होगी और उसमें इनकी भूमिका अभी है, तो एक तरीके से समझिए कि पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाएँगे। आप गौर कीजिए कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जदयू पे जो आरोप लगाया, उसमें से अशोक चौधरी ही हैं। इसके हुँ, अतिरिक्त उन्होंने जो आरोप लगाया, वो बीजेपी पे लगाया और उसके बाद ये जदयू के जो खेमेबाजी है या जदयू की राजनीति में हाशिए पे चले गए। लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ, तो हुँ, नीतीश कुमार ने इनको मंत्री बनाया, इन पे विश्वास किया। आज वो मंत्री भी हैं। अब वो राजनीति का जो नया दाव है, कांग्रेस के ज़रिए वो कर रहे हैं। पहले कांग्रेस से ही अशोक चौधरी कांग्रेस से आए भी थे। तो एक कांग्रेस की जो मनस्थिति होती है, वहाँ के विधायकों का जो ऊहापोह होता है, इससे वो वाकिफ़ भी हैं। एक कम्युनिकेशन इनका बना भी हुआ है। आज भी कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से अशोक चौधरी का संवाद बना हुआ है। ऐसे में अगर अशोक चौधरी जदयू के अन्य नेताओं के अपेक्षाकृत पहले या हुँ, आसानी तरीके से अगर कांग्रेस के विधायक को अपने पाली में ला लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार के करीबी पहले की तरह हो जाएँगे। तो ये राजनीति में चूँकि अब प्रासंगिक हो रहे हैं, जदयू की राजनीति में या नीतीश कुमार के नज़दीक ये और अब जा रहे हैं पहले की तुलना में, इसलिए ये मामला सॉल्व हो गया है।